हैं। मैं मुंडी हिला ला के अपने स्टेबलाइजर चेक कर रहा हूँ अपनी मतलब कैमरे की। यार इतना जाम तो नहीं लगता था यार कभी भी ऐसी जगहों पे यार, पता नहीं आज क्यों लगा हुआ है। बढ़िया है एकदम। इतना जाम लगा हुआ ना यार, मुंबई देख ले भाई तू जाम अब। मैं तो कोशिश कर ही रहा हूँ कि तेरे पास जल्द से जल्द पहुंच जाऊं, तो अच्छा हुआ मैं रुका नहीं। और गाड़ी बढ़िया। एक तो ये देखो, एक तो इनके चक्कर में माता जाम, साले इन चूतियों के चक्कर में बीच रोड पे गाड़ी बैक कर रहे हैं। एक तो यहाँ पार्किंग अलाउड ही क्यों कर रखी है? साले हम वहाँ बाइक लगाते हैं, बाइक उठा लेते हैं, यहाँ इनसे ये गाड़ी नहीं उठाई जा रही। जो पैसे दे देना भैया जहाँ के, वहाँ है जब पुलिस दिख जाती है। यहाँ सब मिलके पैसे देते होंगे कि भैया हमारी गाड़ी मत उठाओ। और मैंने 1 मिनट से ब्लॉग में कुछ बोला ही नहीं है, विश्वास करोगे ब्लॉग ऑन कर रखा है। मैंने इंटरकॉम लिया है नया, साइड में लगेला है। एक तो साला जाम इतना है ना रोड पे, हाय हाय। मैंने मम्मी को, मम्मी मैं 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा, ये मुझे लग रहा है 4 दिन लगेंगे मुझे पहुंचने में अपनी नानी घर पे। और जब इंटरकॉम लिया है तो उसका पूरा सदुपयोग कर रहा हूँ मैं। एक तो इतनी बड़ी बड़ी बस, तो पुलिस वाले हैं हम क्यों उठाएंगे, हम तो उनको तो ये पैसे मिल गए तो उन्होंने छोड़ रखी है। और हम लोग हैं, हम लोग पैसे नहीं देते, इसलिए हमारी गाड़ी उड़ जाती है वहां से। तभी हम पीछे गली में लगाते हैं। और सत्य बोलता हूँ भाई, मैं भैया किसी की तरफ नहीं हूँ।
जो सत्य है वो सत्य है। आप उधर की बाइक उठा रहे हो, उधर की गाड़ी नहीं उठाई जा रही है आपसे, हैं? और बाइक जहाँ जाम लगाती है, हाँ बिल्कुल। बाइक तो बहनचोद बहुत चौड़ी है ना, बहुत ज्यादा चौड़ी बाइक है। आराम जाते कहीं के। और आधा जाम उन कारों के चक्कर में भाई। रोड पूरी चौड़ी है, इतनी चौड़ी रोड है, ठीक है, सिंगल लेन में गाड़ी चलानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि भाई वहां गाड़ियां खड़ी हैं। हाँ तो हद है यार। यार आप काम कर रहे हो तो ढंग से करो, या तो भैया साफ साफ बोल दो कि भैया हम बिक गए हैं। मजाक सेट गए तो सीधा बोल दो कि भाई हम बिक गए हैं, हम बिके हुए हैं। तो भैया इंसान उसी हिसाब से अपना करे काम। आले बिकाऊ कहीं के, बिक जाते हैं रह रह के। नहीं इतना बिकने का शौक है बहन, तो कहीं और जाके बिको, चार पैसे आए घर में तुम्हारे अच्छे से। और जॉब पुलिस की जॉब क्यों कर रहे हो? ट्रैफिक पुलिस की जॉब कर ही क्यों रहे हो? जब आपसे ये नहीं हो रहा तो कहीं और जाके बिको। और अगर मेरी वीडियो गलती से वायरल होती है और लोगों तक पहुंचती है, उनके तक पहुंचती है भाई, तो मैं नहीं डरता आपसे। मैं एक रत्ती नहीं डरता आपसे। आप आओ, उठा के लेके जाओ, उठा ले जाओ। मैं नहीं डरता आपसे भैया, जो है बात साफ है, ठीक है। आप गलत काम करोगे तो मैं बोलूंगा, आप गलत काम मत करो मैं नहीं बोलूंगा। भाई के सिनेमैटिक्स ले लूं क्या? ये चलो भाई, चलो चलो सिनेमैटिक्स दो। भागो भागो, अरे यार भाई रुक गए यार तुम। चलो ये समझ में आता है कि रोड पे काम चल रहा है साला, इसलिए आधा ठीक रखा है। वो जो गाड़ियां खड़ी हैं आधी आधी रोड पे, यार हद हो गई है एक चीज की। अब रोड पे खड़ी है, चलो मान ली खड़ी है, अब उसको निकलना बैक है। अब उस एक लौते उसको बैक लेके जो निकालनी है, उस एक लौते बंदे के लिए 100-200 गाड़ियां वेट कर रही है। अरे ये कोई तरीका होता है यार? हैं? ये कोई तरीका होता है? साली अड्डा मार कर अपनी बाइक लगा के चले हैं भाई, यूं यूं उठा लेते यूं। सेक्टर 18 में अपनी बाइक लगा दो आप गाड़ी, अरे सेक्टर 18 का जो जो भी भैया ट्रैफिक वाला है, या जो भी गाड़ी उठाता है, वो बंदा मस्त है भाई। वो कोई भेदभाव नहीं करता साला, उसको गाड़ी खड़ी दिखे वहां के उठा के ले जाता है। बाइक हो, कार हो, हवाई जहाज तक टो कर जाएगा किस दिन। तुम 18 में खड़ा करो, ठीक है। 18 में परमिशन लेके डीएलएफ ने अपनी पार्किंग बना रखी है, ठीक है। वो बात ठीक है, लेकिन इनकी बात ठीक नहीं है ना यार। ये ऐसे थोड़ी होता है यार, आप कुछ भी करोगे, आपको लगता है आपको कोई कुछ बोलेगा नहीं, ये वो, तो ये हम बोलेंगे, हम दिखाएंगे भी। भाई मेरा गुस्सा बहुत तगड़ा है ट्रैफिक पुलिस वाले की तरफ। यार मैं फुल उसमें चल रहा हूँ, हेलमेट है साला, पैर में जूता है, गाड़ी में शीशे हैं, ये देखो ये रहा शीशा, ये रहा जूता, और हेलमेट तो आपको प्रूफ मिल ही रहा है क्योंकि मैंने ये लगा रखा है गोप्रो, तो गोप्रो हेलमेट पे ही लगता है, ठीक है। अगर आपको उसका भी प्रूफ चाहिए कि हेलमेट मैंने पहना है कि नहीं पहना है, मैं भी वो भी दे देता हूँ। ये देखो साइड मिरर में प्रॉपर मेरा हेलमेट आपको नजर आ रहा होगा, वो भी हेलमेट, मजबूत हेलमेट भाई, 3000 रुपए का हेलमेट है, मजबूत हैवी ड्यूटी, ठीक है। और कोई ब्लूटूथ नहीं लगाता मैं बाइक चलाते हुए। अगर ब्लूटूथ लगा भी है तो आप कभी भी मेरा फोन चेक कर सकते हैं, कोई गाना नहीं चलता, कोई कुछ नहीं चलता, ठीक है। अब जाके मैंने इंटरकॉम लिया तो मैं कुछ कुछ चलाता रहता हूँ उसमें, क्योंकि इंटरकॉम में आपके कान ब्लॉक नहीं होते, तो आवाज आपको बाहर की क्लियर आती है, कौन हॉर्न दे रहा है, कौन क्या कर रहा है, ठीक है। कभी भी स्पीड लिमिट से ऊपर नहीं जाता मैं। लेकिन फिर भी पुलिस वाले आकर पकड़ेंगे किसको? मेरे को। मेरे बगल से विदाउट हेलमेट बंदा निकल जाएगा, उसको नहीं पकड़ेंगे। बहुत बार हुआ भाई। यार कितना सही लग रहा है यार, एक सेकंड है, एक सेकंड जाओ, ये देखो ये कितना सही लग रहा है। पूरा क्या सही लग रहा है, ये देखो कितना सही लग रहा है। और आगे जाम देखो कहाँ तक है, इसकी माँ का साला, जहाँ घुसो वही जाम। ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है, नीचे भी देखो ग्रीनरी ग्रीनरी तो आती है। और ये कोई इलीगल वो नहीं है जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। बकवास मत करना भाई, आप भी तो इलीगल गाड़ी पे खड़े हो। गाड़ी पे नहीं खड़ा, मेरी गाड़ी इतनी ऊंची है कि अगर मैं सीधा खड़ा हो जाऊं, गाड़ी के सीट पे नहीं खड़ा था मैं, ये नीचे पैर रख के खड़ा था। इतनी ऊंची है कि मैं सीधा खड़ा हो जाऊं तो आगे सबको दिख सकता है इसलिए। मतलब पुलिस वाले समझते नहीं है यार कि यार अगर एक बंदा
हेलमेट में है, ढंग से बाइक चला रहा है, ठीक है, जूते पहन रखे हैं, सारे ट्रैफिक रूल फॉलो कर रहा है आपके, आप उसे क्यों रोक रहे हो? क्या उस पर लाइसेंस नहीं होगा? अरे लाइसेंस है भाई, जिंदा लाइसेंस है मेरे पास। और एक बार की घटना बताता हूँ, मेरे को पकड़ा दिल्ली पुलिस ने, मेरे को वहां पे क्या कहते हैं वो, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से बाहर निकलोगे ना, तो वहीं पे मेरे को पकड़ लिया बाइक देख के, ठीक है। मैं भी रुक गया, मैं कहा क्या ही पूछेंगे, सब कुछ है मेरे पास। और उस समय मेरा फोन हो गया था चोरी, जो दूसरा वाला फोन है मेरा, नथिंग, इसमें मेरा सब कुछ था भाई। वो फोन ऐसा था कि इसमें मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स थे, जो मांग ले पुलिस वाला साला वो निकाल के दे दूं, ठीक है। तो पुलिस वाले ने वो पकड़ा। अब मेरे पास दूसरा फोन था भाई, इसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं, कुछ नहीं, और गाड़ी में डॉक्यूमेंट भी रखता नहीं, क्योंकि गाड़ी इस दिन चोरी हो जाएगी, बाई चांस चोरी हो जाए तो डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लाऊंगा, ठीक है। मेरे को हाल पुलिस वाले ने रोक लिया, मेरे से पूछता है ड्राइविंग लाइसेंस, मैं कहा है जी, कहता है ठीक है, गाड़ी का कागज, मैं कहा है जी, सब कुछ है मेरे पास। उसके बाद फिर कहता है मेरे से कि दिखाओ, मैं कहा ठीक है देख लो भाई जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर उस बंदे ने मेरा ड्राइविंग लाइसेंस वैसे देखा, देखा क्या, बहनचोद दिखाना पड़ा। बताता हूँ क्या हुआ था, ठीक है, एक मिनट जाम चल रहा है, जरा देखूं मैं कहाँ से निकल सकता हूँ। मेरे को उस बंदे ने, पहले मैंने उससे बोला कि भाई मेरा फोन चोरी हो गया है, मेरे इस वाले फोन में कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, मुझे मंगाने का टाइम चाहिए 10 मिनट का। सारे डॉक्यूमेंट्स थे मेरे पास, घर से आ जाते 1 मिनट में आ जाते, फिर मैंने 10 मिनट मांगा, सर 10 मिनट दे दो, डॉक्यूमेंट्स मंगा रहा हूँ, अगर नहीं मंगाता तो आप बाइक सीज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे। क्या था, चाबी दे। मैं कहा सर चाबी क्यों दूं मैं आपको, आप कोई गुना बताओ, क्या गुना किया मैंने जो आपको चाबी दूं भाई, कुछ तो बोलो ना भाई, कुछ तो हुआ होगा ना कि चाबी चाहिए आपको। कहता नहीं बस चाबी चाहिए तुम्हारी। मैं कहा सर ऐसे तो चाबी मैं नहीं दूंगा। कहता है देनी पड़ेगी भाई। मैं कहा आपको जिसको फोन करना है कर लो, जो करना है कर लो, जो आप कर सकते हो, पर चाबी तो मैं आपको नहीं दूंगा। मेरी यही वर्डिंग थी, सेम टू सेम मैंने यही चीज बोली, चाबी तो मैं आपको नहीं दूंगा, आप चाहे जो कर लो, चाबी तो आपको नहीं मिलेगी। तो कहते हैं देख बेटा प्यार से चाबी दे दे, नहीं तो अपने और भी तरीके हैं। और दूसरा तरीका दिखा लो, क्या तरीका आपका। मेरी पिंडक में आ गया था, मैं कहा नहीं दूंगा चाबी, तो नहीं दूंगा, भाड़ में जाओ। मैं गलती तो बताओ, वाली चाबी चाहिए तो गलती तो होगी कुछ, कि बिना गलती की चाबी चाहिए। गलती गलती तो नहीं बताएंगे, चाबी देनी पड़ेगी। मैं कहा यार चाबी तो नहीं दूंगा, मैं एक ही चीज बोला, चाबी तो मैं नहीं दूंगा, चाहे तुम्हें जो करना हो, जैसे करना हो। आगे यूटर्न है क्या? अगर नहीं आगे तो यूटर्न ही नहीं है, नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। मैंने कहा भाई चाबी तो मैं नहीं दूंगा, आपको जो करना हो, जैसे करना हो आप बता दो, पर चाबी तो मैं नहीं दूंगा, चाहे आप जो कर लो, क्योंकि चाबी आपके हाथ में चली गई फिर तो आप राजा आदमी हो, आप तो फिर उसके बाद कुछ भी बोलोगे, ये है वो है, कुछ भी बोलोगे। तो फिर उसने कहा कि हम पे और भी तरीके हैं। मैं कहा दूसरा तरीका आजमा लो सर आप, तो चाबी तो आपको नहीं दूंगा, ठीक है। फिर मेरे से कहा था तेरे में फिजिकल पेपर नहीं है, बात सुनो उसकी, बहन जो पुलिस 2 स्टार चूतिया, 2 स्टार चूतिया बंदा मेरे से कहता है कि साले, कहता है फिजिकल पेपर नहीं है तेरे पास, तेरी गाड़ी चीज करेंगे। मैं कहा फिजिकल पेपर नहीं क्या मतलब होता है, फिजिकल पेपर लेके थोड़ी घूमता रहूंगा तुम्हारे लिए भाई, और भी काम होता है दुनिया में, बैग में सामान भी होता है, तेरे फट जाएंगे तो। कहता नहीं हमारी गलती नहीं है, तुम्हें फिजिकल पेपर लाने, फिजिकल पेपर चाहिए चाहिए, जाए कुछ हो जाए, नया रूल है। मैं कहा दिखाओ कहाँ लिखा है भाई, मैं भी अड़ गया। मैं कहा यार हद होती है एक चीज की, आपको पैसे चाहिए, सीधा बोलो पैसे चाहिए, ड्रामे का पेल रहे हो मेरे आगे। कहते नहीं भाई अब तो तेरी गाड़ी चीज होगी, तू चाहे बोल ले। मैं तो जो क्या कर ले, मैं तो जो करूंगा वो आपसे झेला नहीं जाएगा सर। मैं उनका ऐसी बोली, मैं सर जो करूंगा आपसे झेला नहीं जाएगा। ए हमसे ऐट रहा है, मैं ऐट नहीं रहा हूँ, बात ही पागल जैसी कर रहे हो। फिजिकल पेपर नहीं, अरे भाई फिजिकल पेपर 90% लोग अपने साथ नहीं घूमते हैं यार, भैया दिल्ली है, अमेरिका थोड़ी है।
अमेरिका थोड़ी है ये साला। मैं इंडिया से अमेरिका गया हूँ तो मुझे फिजिकल पे घूमने हैं यार। अपनी हाँ दिल्ली नंबर गाड़ी है, दिल्ली में लेके घूम रहा हूँ। ठीक है, कोई अदर स्टेट भी नहीं है कि चलो मैं वहां मान लो कि फिजिकल पेपर चाहिए एक बार को। अदर स्टेट भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप मेरे से ड्रामे कर रहे हो। फिर कहता चाबी दे चाबी दे, मैं चाबी नहीं दूंगा, मैंने चाबी नहीं दी। कहते फिर मेरे को एक बंदा आया उनका सीनियर, कहते ज्यादा होशियार मत बन, चल अपने घर अपने कागज मंगा गाड़ी के। मेरे पास नई गाड़ी खाली 5 महीने पुरानी गाड़ी, सारे कागज थे मेरे पास। हाँ सारे कागज मंगा दिए, मैं कहा लो सर सारे कागज ये हैं। उसके बाद कहता है कि एक काम कर 500 दे चला जा। हाँ किस बात के 500 दे चला जा, कुछ तरीका तो होगा ना। ये कैसे मांग रहे हो आप 500 दे चला जा, कुछ तो होगा। कह रहे नहीं कुछ नहीं। कह रहे 500 तो देने पड़ेंगे नहीं तो नहीं जान देंगे। मैं कहा सर मैं 1 रुपये नहीं दूंगा। मैंने निकाला फोन अपना, मैंने चालू किया, मैंने कहा सर वही लोकल था फोन था मेरे पास, मैंने वही निकाला वही चालू किया। मैंने कहा सर आप बताओ कितने रुपए चाहिए आपको और किस बात की चाहिए। मैं कहा मुझे रिकॉर्डिंग में दे दो कितने रुपए चाहिए आपको, किस बात की चाहिए, बात की तो मैं देख लूंगा, मैं दे दूंगा उसका पैसा। कह रहा ज्यादा होशियार मत बन, नहीं तेरी गाड़ी हो तेरे दोनों को जब्त कर लूंगा। मैं कर ले, अब मैं खुद बदतमीजी पे उतर आया था उसके बाद। मैं कर ले, एक हमारे दोस्त की बहन है लॉयर, मैंने सीधा उनको फोन किया, मैं कहा दीदी ऐसी ऐसी बात है, ये भाई साहब मेरी गाड़ी जब्त कर रहे हैं। उनने पूछा किस लिए गाड़ी जब्त कर रहे हो भाई। कह रहा इस पे कागज नहीं है फिजिकल। कह रहा फिजिकल कागज क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी तो है इसके पास सारी, हार्ड कॉपी तो नहीं है। कहती हाँ। कह तो आप ऐसे जब्त थोड़ी कर सकते हो। कह रहे हम तो कर सकते हैं। कह रहे तो उन्हें दीदी कहा तुम है ताकत तो करके देख लो। हम भाई ये दिल्ली हाई कोर्ट में हूं मैं, कल दिल्ली हाई कोर्ट में आ जाना, गाड़ियों ने लड़का लेके दोनों को। ठीक है, अब मैंने वीडियो बना ली थी, कैमरा ऑन था, सारी वीडियो बन गई थी। मैं लो अब बोलो। कहते देख ज्यादा वो फिर मेरे से कह रहा था होशियार मत बन, ठीक है पैसे दे चला शांति में। पैसे नहीं दूंगा, तुम साले जो कर लो, पैसे तो मैं दूंगा ही नहीं। उनकी ऐड कमी नहीं हो रही थी, मतलब कि उनको दिख रहा है कि एक बंदा बहनचो वो देगा ही नहीं, तुम चाहे अपने सर पटक लो भैया, मैं क्यों दूं, मेरे बारात में आओ तुम हैं, मैं आपको पैसे क्यों दूं भाई, मेरी बारात में थोड़ी आए हो, या मेरे पैसे फ्री के थोड़ी आ रहे। 500 मांग भी 500 रुपये, औकात देख के मांगो भैया, औकात तो देखो अपनी क्या आपकी औकात आपकी 2 रुपए की नहीं, आप मांग 500 रुपये रहे हो, किस खुशी में भाई। कुछ तो कुछ तो खुशी होगी, किस खुशी में मांग रहे हो। अरे यार मतलब उनसे मैंने 1 घंटे करीब बहस करी, मेरे सारे कागज मेरे पास थे, सब कुछ था। मैं कहा सर पैसे तो आपको नहीं मिलेंगे चाहे आप कुछ कर लो। ऐसे जाऊंगा ऐसे। फिर मैंने कही भैया आपसे तो बात करने बेकार है, मैंने सीधा 112 पे कॉल मिलाई। उन्होंने कॉल उठाई, मैंने कही भाई मैं दिक्कत में हूँ, आपके 2 ऑफिसर हैं यहाँ पे खड़े हैं और इन्होंने मेरे को हरासमेंट कर रहे हैं मेरी। उन्होंने सीधा बोला किस चीज की हरासमेंट कर रहे हैं सर। मैंने कि भाई मेरे पास मेरी गाड़ी के सारे कागज है, सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, मैंने इनसे 10 मिनट मांगी थी कि मेरे को मेरे कागज मंगाने के लिए 10 मिनट दे दो, घर से मंगा रहा हूँ। मेरा फोन चोरी हो गया, इस फोन में नहीं है, और फोन चोरी हो गया उस बात की मेरे पास वो भी है, जो मेरी मेल पे आ रखी थी वो कंप्लेंट डालो ना ऑनलाइन तो आपकी मेल पे आती है, मेरी मेल पे आ रखी थी। अगर मैं वो भी भेज सकता हूँ आपको कि मैंने कंप्लेंट डाली हुई है, 2 दिन पहले फोन चोरी हुआ है। मैंने नया फोन लिया भी नहीं है, ये टेम्पररी फोन चला रहा हूँ, उससे मैंने सब कुछ लॉग इन नहीं किया हुआ है इसमें। तो कहते हैं अच्छा, फिर कहते हैं सर आपको कैसी मदद चाहिए। मैं सर मदद तो ऐसी चाहिए कि आप पहले ये मेरे से 500 मांग रहे हैं, मेरे पास वीडियो प्रूफ है, मेरे सारे कागज होने के बावजूद मैं जूते में हूँ, मेरे पास मेरा हेलमेट है, मेरे पास गाड़ी में सारे शीशे हैं जितने होते हैं। क्या सर कितने होते हैं, मैं सर 2 होते हैं, 2 शीशे मेरे गाड़ी में लगे हुए आगे साइड मिरर। कहते हैं अच्छा साइड मिरर लगा हुआ है। मैं कहा हाँ सर साइड मिरर लगा हुआ है। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है हम आपके लिए हेल्प भेजते हैं।
दो जिप्सी आई। मैं भी साला जिद्दी, मैं भी खड़ा हूँ, दो जिप्सी आई है, मैं देखूंगा क्या है क्या नहीं। तो वो लोग भी कह रहे हैं उनसे कि तुम, वो जैसे उनमें से एक बड़ा वो था अफसर, वो उतरा, वो लोग को देखते कहता है तुम चूतिया हो। उसने ऐसी बोली तू चूतिया है, जब से सारे कागज हैं, सब कुछ है, तुम किस बात की एड दिखा रहे हो इस पे। उसने मेरे को देखा, कह रहा मेरे से देखते पूछा तेरा हेलमेट कहाँ है। मैं अगर वो रखा हेलमेट पहन के थोड़ी खड़ा रहूंगा, बाइक पे थोड़ी हूँ। कह रहा अच्छा, कह रहा मेरे से ऐसे क्यों बात कर रहा है। मैं कहा सर ने दिमाग खराब कर रखा है मेरा इतनी देर से, ये कागज वो कागज सब दिखा दिया, उनका आधार कार्ड जन्म प्रमाण पत्र दिखाओ नहीं तब मानेंगे। 500 मांग रहे, किस बात के मांग रहे। फिर वो कहता है अपने आप को बचाने के लिए पुलिस वाला कि इस पे पॉल्यूशन नहीं है। तो मैंने कहा पॉल्यूशन नहीं है, तो पुलिस वाला गुस्से रहा पॉल्यूशन नहीं है। मैं कहा सर 5 महीने पुरानी गाड़ी है, इसमें पॉल्यूशन कहाँ से होगा, 1 साल बाद होता है ना सर, BS6 है। कहते अरे हाँ, फिर वो कहता हाँ यार ये तो तू सही कह रहा है, ये तो 1 साल बाद ही होगा ना। मैं कहा हाँ सर। तो फिर उसको कहता तो चूतिया होतिया हो गया तुम दोनों, तुम्हें अकल है कि नहीं है। तुम्हें जो अकल नहीं है गूगल कर लो कि BS6 का पॉल्यूशन 1 साल बाद ही होता है। उसमें तो अभी उसने तो 5 महीने कह रहा, फिर RC दिखा मेरी। मैं कहा सर RC उनके पास ही दे नहीं रहे। कह रहे अच्छा RC दे नहीं रहे मतलब। मैं सर फोन ले रखा और उन्होंने मेरा दे ही नहीं रहे मेरे को, जब से आपको कॉल किया है। कह रहा अच्छा, कह रहा फोन दो इसका। उसने फिर मेरे को फोन दिया, और मैं एज अ शरीफ बच्चा मैंने अपनी RC खोली। मैं कहा सर ये देखो डेट देखो 17 जनवरी। सॉरी उस समय तो उस समय तो 4 महीने ही हो रहे थे, 5 महीने तो मैं बता रहा हूँ, अभी मेरी गाड़ी को 5 महीने हो गए। तो वो फिर देख कर वो कहता है कि तुम्हें अकल है कि नहीं है। फिर वो कहता है कि ये लड़का अपने इंश्योरेंस के पेपर नहीं मंगा पा रहा। मैंने समझाया मम्मी घर पे अकेली है, पढ़ना उन्हें इंग्लिश आता नहीं है, हिंदी एक बार को तो पढ़ के भेज भी देती, इंग्लिश उन्हें पढ़ने आती नहीं, उन्हें क्या पता इंश्योरेंस पेपर क्या होते हैं। तो फिर वो बोलता है कि सालों अगर ये जो RC है ये 3-4 महीने पुरानी है, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन जो 3-4 महीने पुरानी है, कंपनी खुद 1 साल मिनिमम 1 साल का तो करके देती है यार इंश्योरेंस। तुम किस बिना पे तुम साल इसको रोक के खड़े हो। मैंने उस बात कही, उसने मेरे से पूछी तुम्हें क्या करना है। मैंने कहा सर मेरे को एक हरासमेंट का केस करना है अगेंस्ट इन दोनों के ऊपर। कहते हैं ठीक है, अब केस वेस तो खैर छोड़ो, उसे बड़ी प्यार से कह रहे केस तो छोड़ो, आप रिटर्न में कंप्लेन दे दो। मैं कहा सर पेन पेपर नहीं है मेरे पास। वो अपनी जिप्सी में गया, एक नोट पैड निकाल के लाया, डायरी टाइप की थी, कह रहा है ये लो इसमें लिख दो अपनी कंप्लेन जो भी है ना, इंग्लिश में लिख दो, इंग्लिश में लिखना इंग्लिश में लिख दो, हिंदी में लिखना हिंदी में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने अंग्रेजी में लिखना चालू किया। हाँ 2 पन्ने की कंप्लेन लिखी है बाकायदा, और उस पर लिखा है कि भाई मुझे जुर्माना चाहिए 10,000 रुपये, सरकार की तरफ से नहीं चाहिए, इन दोनों की तरफ से चाहिए 10,000 रुपये जुर्माना। अभी भी वो उसी कंप्लेन की मेरे को वो आती है अपडेट कि अभी ऐसे चेकिंग चल रही है, और मैंने सारा प्रूफ जमा कर दिया था, वीडियो निकाली उनसे, वीडियो भेज दी दिल्ली पुलिस में, और उन्होंने मना किया था कि वो पोस्ट मत करना वो वीडियो। अब बात कर सकते हो उसके ऊपर पर पोस्ट मत करना। कहते हैं अच्छा, मतलब बहुत बहस हुई थी भाई मेरी, बहुत। मैं कहा यार आज तो मैं भी, उस दिन मैं फ्री था, बड़ी बात ये थी पापा ने भेजा था किसी को रेलवे स्टेशन छोड़ना था, उसको छोड़ दिया था, उसके बाद में अपन पूरा फ्री था, और उस दिन बारिश भी हो रही थी। हाँ मेरे को याद है, मैं भीगा भी था बारिश में। हाँ मतलब उनको सफीद मतलब समझ रहे हो कि उनका डेस्परेशन लेवल क्या था, आपको सिर्फ 500 रुपए के लिए अपने भैया हेड के सामने भी झूठ बोल ले, और वो हेड बस समझदार था, उसे दौड़ पकड़ लिया। अरे चूतियो, तरीका होता है कुछ काम करने का कि नहीं होता है। जुर्माना मिले भी नहीं मिले, चाहे मिले कोई दिक्कत नहीं है। हाँ पर मजा आया ना कंप्लेंट लिख के ना। मैं साफ लिखा था उसमें कि दिस टू पीपल मेकिंग सेम ऑन
दिल्ली पुलिस। आई उसके बाद मैं लिखा आई लव दिल्ली पुलिस, बट यूपी पुलिस इज बेटर देन यू गाइस। You need to improve your guards and all, and traffic police peoples, the officers are not good enough to, मैं लिखा था ऑफिसर आर गुड, नॉट गुड इनफ एजुकेटेड to handle this type of problems, so please upgrade them and give them some classes। तो समझ वो बंदा कह रहा भाई इतनी बड़ी कंप्लेंट लिख रहे हो, मैं कहा सर क्या करूं, कई बार लिखनी पड़ती है। चलो अब करते हैं वीडियो एंड, अगला पार्ट अगली वीडियो बताएंगे। है बाय बाय।